Good morning, everyone. Welcome back to my channel Smita's Good Life and welcome back to my another vlog. तो आज दिन है फ्राइडे का। सुबह का सारा काम मैं निपटा चुकी थी, नाश्ता एंड एवरीथिंग वाज डन। लंच का भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो रखा था। फिर मैं थोड़े बहुत काम समेट रही थी, तभी दूध वाले भैया ने नॉक कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जीशु के लिए गाय का दूध लेती हूँ पीने के लिए, अदरवाइज़ पैकेट्स वाले दूध तो आते ही हैं। तो बस ये ले लिया था और फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे काम हैं वो निपटा के अरेंज करके घर को थोड़ा सा अभी दूध चढ़ा दूंगी और फिर मैं जाऊंगी बुटीक, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है। अच्छा, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को ये किया था, बता चुकी हूँ कि मेरी फ्रेंड है ऋषि जो दिल्ली में रहती है, और मुझे भी बुटीक के काम से अगर जाना होता है दिल्ली तो मैं उसी के पास जाती हूँ। एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, चड्डी बडीज़। तो बस वही आने वाली है। आज मैंने लंच पे बुलाया, सॉरी डिनर पे बुलाया था उन लोगों को, तो वो और उसके उनके बच्चे आने वाले हैं। तो बस ये मैं थोड़ा बहुत अरेंज कर रही थी। ये आपने देखा वो जो वो श्रृंगार का सामान था जो मैं माता रानी को चढ़ाई थी 9वीं को दिन, तो बस उसे अरेंज कर रही थी मैं। उसे बस जो मुझे रखना था वो मैं रखूँगी, फिर थोड़े बहुत पंडित जी को दान दे दूँगी, थोड़े बहुत किसी और को मतलब बांट दूँगी। तो बस यही कर रही थी मैं अरेंज। सोची कि ये सब काम भी समेट ही लेती हूँ। उस दिन से बस ऐसे ही वो ट्रे में पड़ा था, तो बस ये सब कर लूँगी। उसके बाद अभी दूध चढ़ाया है, जैसे उबलने के लिए दूध उबल जाएगा तो फिर चावल बनाना बाकी है, तो चावल धो के और भिगो के रख दूँगी नहाने जाने से पहले। तो अगर इतना काम किया रहेगा तो फिर अगर नहा वहा लूँगी, फिर रेडी हो जाऊँगी तो फिर चावल चढ़ा दूँगी तो चावल गर्म रहेगा। तो बस वही था। ये देखिए यहाँ हमारा दूध उबल चुका था और अब थोड़ा सा क्या करूँगी कि कुछ काम और है वो समेट लूँगी। उसके बाद फिर चावल भिगो के नहाने चली जाऊंगी। तो मेरा हो गया है काम, अब मैं थोड़ा सा चावल भिगोंगी फिर नहाने जाऊंगी। और ये जल्दी 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 हो रहा है क्योंकि इसके बाद मुझे बुटीक जाना है और बुटीक से आके मैं स्पेशल डिनर की तैयारी करूंगी। तो ये देखिए दाल वाल मैंने सवेरे ही बना लिया था, तो वो बस रखा है, दाल और भाजी बन गया था। अब बस चावल भिगो के ढक दूंगी, उसके बाद नहाने चली जाऊंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी फ्रेंड यहाँ पे एक शादी अटेंड करने आई हुई है और मुझे भी इनविटेशन मिला है वहाँ उस शादी में जाने का। तो बस वो बहुत ही क्लोज़ हैं, जिसके क्लोज़ है जिसकी भी शादी है। तो बस वो उसके कपड़े भी मैंने ही बनाए हैं बुटीक पे, तो मैंने उसे डिनर पे बुलाया, बोला आ जाओ, और फिर वो अपने कपड़े भी साथ ले जाएगी। तो ये देखिए मैं नहा ली हूँ और फिर अब रेडी होके तो अभी मैं बुटीक आपसे मिल जाऊंगी। रही हूँ, करीबन 11 साढ़े 11 हो रहा है। तो सुबह का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है और लंच भी आधा कुछ बन चुका है, बस चावल चढ़ाना है। तो नहाने जाने से पहले मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे, तो बस अब चावल बना लूंगी और फटाक से फिर निकलूंगी थोड़ी देर बाहर। बुटीक जाना है, बुटीक भी जाऊंगी बुटीक से होते हुए। और आज शाम में जल्दी आना है क्योंकि मेरी फ्रेंड आई हुई है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। और मैंने कितनी बार जिक्र किया है, मैं दिल्ली भी जाती हूँ तो उसी के पास जाती हूँ। तो बस वो हम लोग स्कूल के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के चड्डी बड्डी, मतलब वी आर बेस्टीज। तो फ्रेंड कम बहन हम लोग ज्यादा हैं, ज्यादा क्या बहन ही हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे को मौसी बोलते हैं और हमारे हस्बैंड को मौसा जी बोलते हैं। तो वी आर लाइक सिस्टर्स, वी आर सिस्टर्स। तो शी इज कमिंग। और नवरात्रा में 9 दिन तो कुछ नॉनवेज बना नहीं था, तो उनके बच्चों को भी खाना है और हम जीशु को भी, हमें भी मन हो रहा है, हम नहीं खाए थे। तो आज कुछ नॉनवेज बनाऊंगी शाम में और मैंने उन लोगों को डिनर पे बुलाया है, तो वो लोग सारे लोग आ जाएंगे शाम में डिनर पे। तो फटाक से भी मैं बुटीक जाती हूँ, कुछ काम है वो निपटा लूंगी, बुटीक का भी कुछ देख लूंगी, हाल समाचार ले लूंगी और उसके बाद फिर मैं वापस आपसे मिलती हूँ शाम में। या फिर मैं बाहर भी जाऊंगी, तो अगर मुझे मौका मिला तो बाहर भी बस चावल चढ़ा देती हूँ, चावल क्या। चढ़ा के फिर तो चावल हो चलिए, जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी। और फिर मैं बहुत हड़बड़ी में थी, जो भी थोड़ा बहुत काम था मैंने निपटा के और जल्दी से फिर मैं वापस आ गई, क्योंकि मुझे काम भी था और बाहर का काम उतना खास नहीं था। दोपहर में जैसे कि मैंने बताया आपको कि अभी गर्मियाँ हैं, तो कस्टमर्स आती भी हैं तो शाम में आती हैं या फ़ोन करके ही आती हैं। तो ये मैं शाम को वापस आ गई थी और मैं दही बड़े का तैयारी कर रही थी। तो बस ये दही बड़ा बना रही हूँ मैं। और सोचा कि जैसे कि मेरी वीडियोस देखती है फ्रेंड ना मेरी, तो वो हमेशा बोलती है कि वाह कितना अच्छा अच्छा क्या क्या बनाई। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं उसे दही बड़े भी बना के खिलाती हूँ। तो बस वही तल लिया था मैंने और ये देखिए कितने फूले फूले मेरे दही बड़े बने थे, बहुत ही यमी बना था। इनफैक्ट ये दही गुजिया ही है, बट मैंने गुजिया का शेप नहीं दिया, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स का अंदर फिलिंग डाला है।
तो ये उसी टाइप का और बहुत ही यम बना था, बहुत ही अच्छा से। और ये देखिए जैसे कि मैंने इसे तल लिया और तल के मैंने इसे हींग और पानी में डुबो दिया है और उसी तरह से मैंने रख दिया। इसका रेसिपी मेरे चैनल पे पहले भी और हाल ही में मैंने होली में बनाया है, तो वो भी होगा, डिटेल रेसिपी मिल जाएगा आपको। और ये रहा चिकन और पुलाव। दिस इज़ माई वर्जन ऑफ पुलाव। और मैं मेरे चैनल पे चिकन और पुलाव का भी बहुत बार आपको रेसिपी मिल जाएगा। अगर पिछला ब्लॉग देखेंगे तो मैंने बहुत बार अपना चिकन और पुलाव का रेसिपी दिया है, तो बस वही मैं बना रही थी। ये रहा हमारा चिकन और पुलाव। हमारे यहाँ जनरली मटन कोई नहीं खाता है। जनरली क्या मतलब, मटन कोई खाता ही नहीं है और हस्बैंड तो ऐसे भी अभी नहीं खा रहे हैं, वो तो डाइट पे हैं, तो बस मटन ऐसे भी नहीं बन रहा है। तो चिकन बना था, मैंने दही बड़े बना के उसे अच्छे से दही वही डाल के फ्रिज में ठंडा होने के लिए डाल दिया था। और अब मैं बना रही हूँ चिकन एंड पुलाव। वो लोग आ गए लगता है, दरवाज़ा नॉक हुआ, ये देखिए वही लोग हैं। और वो छुप गए थे बच्चे ना, दरवाज़ा नॉक करके छुप गए थे। ये उसका बेटा है, सेकंड नंबर। 3 बच्चे हैं उसके, तीनों बेटे ही हैं। तो 2 आए थे और एक नहीं आया था, बड़ा वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ ये शादी में आई है ना, वहाँ तिलक जाना था आज, तो वो तिलक में चला गया था। तो उसके 2 बच्चे आए थे, ये दोनों जो लड़के हैं, और ये दोनों छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं ना, वो उसके भाई के बेटे हैं, पीहू एंड हप्पू। और ये जो इनके बेटे हैं, एक जीतू है और एक मीकू है। और वो हमेशा इतनी प्यारी है, वो बोलती है कि मैं ना स्मिता बुआ का सारा वीडियोस देखती हूँ, तो बस मैं उसे प्यार कर रही थी। और ये देखिए छोटा, ये सबसे क्यूट है, सबसे मतलब आप देखिएगा आगे वीडियो में इसका ही, उसकी बदमाशी कि कितना ये नटखट है, बहुत ही ज़्यादा। और इन लोगों की तो बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो बस जब इन लोग आए थे तो बस पानी वानी पी के हम लोग बैठे हुए थे और थोड़ा बहुत गपशप कर रहे थे हम। और इतने में ही ना उसके जो छोटे वाले बेटे की बदमाशी शुरू। हेलो, शूटिंग कर रहा है क्या बेटा? और रूही आ गई थी इतने में ही, स्टाफ, बुटीक की स्टाफ है रूही। तो जैसा कि मैंने बोला था कि उसने कपड़ा भी अपना सारा मेरे ही यहाँ बनवाई थी शादी की, तो बस वो लेकर आ गई थी कुछ कुछ, क्योंकि उसे मैचिंग चूड़ी लेनी थी उसकी। तो बस मैं वही देख रही थी, तो वो आ गई, वो तो चली गई। ये देखिए इसकी बदमाशी, कैमरा मैन क्लोजिंग द डोर। बहुत क्यूट है, मतलब शरारती है, बट जहाँ पे भी रहता है ना बहुत मस्त रहता है। अब तुम्हें शूट कर दोगी। ला ला देखो देखो कैसे बदमाशी कर रहे लो। जीशु को शूट कर। यार ऐसी क्यों आती हो? लो तुम कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया था उन लोगों ने, तो फिर मैंने जो दही बड़े बनाए थे वो निकाला। तो बच्चे उसमें से कुछ नहीं खा रहे थे, तो जिन्होंने खाया मैं उन्हें निकाल कर दी। और लोगों ने बहुत मतलब बहुत बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। ये बस दही बड़े दे रही थी मैं उन लोगों को। क्यों मार रहे हो उसे? नहीं, उसकी बारी तुम चाहे। हाथ दूर रखो। चीटिंग कौन कर रहा है? हाँ जी, तू चीटिंग हो रहा है। क्या करूं मैं? कौन सा गेम है ये? कौन सा गेम है? फिर भी डॉट्स एंड बॉक्सेस। अच्छा, डॉट्स एंड बॉक्सेस। मैं तब भी
और ये थी पीहू। मैंने बोला ना वो दोनों बच्चियां जो थी छोटी छोटी, वो दूसरे रूम में कार्टून देख रही थी। वो लोग उन्हें खिला ही नहीं रहे थे। और ये देखिए उसका कपड़ा, ये जो साड़ी थी ना उसी की ब्लाउज़ थी ये, इसी की मैचिंग वो चूड़ी लेनी थी, तो बस वो वही मुझे दिखा रही थी। तो बस नीचे ही, हमारे घर के नीचे ही शॉप है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अपार्टमेंट से उतरती हूँ, निकलती हूँ सोसाइटी से, और बाहर सारे शॉप्स हैं। तो बस नीचे जो शॉप था वहीं मैं चली गई थी। और इतना ट्रैफिक था रात में भी कि पूछिए मत, क्योंकि अभी शादी का टाइम है ना, लगन बहुत है, जिसके कारण बहुत भीड़ थी मार्केट में। और ये बस नीचे में ही जो शॉप है मेरे घर के पास, चूड़ी वाली, तो मैं वहीं लेकर इसे आ गई थी। मैं भी हमेशा यहीं से लेती हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी इसे यहीं पर लेकर आ गई। बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी यहाँ पे। देखना और बोल सकते क्या बोलते हैं, मतलब पोस्ट दे रहे होती है। और सेट वाला चाहिए। ये दूसरा रानी है ना। एग्जैक्ट हमको नहीं लगता है वो मिलेगा। वो ऐसे लगा देगा, वो गया कहाँ, क्या वो छोटू आएगा ना तो वो लगा देगा, वो मिला के मिक्स एंड मैच करके बना देगा। पतंजलि का बेंच दे देना 3 नंबर। तो सुंदर चूड़ी है। पतंजलि का बेंच मैच हो गया पूरा है ना। हाँ ठीक है, चलो हो गया ये। कॉफी कलर का बिंदी है क्या? लेकिन बाहर अच्छा लग रहा है, हवा ठीक है शाम में। दिन में गर्मी है बट शाम में अच्छा है। और यहाँ नीचे लिक्को मिल गया। जब हम लोग अंदर जा रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, तो वो नीचे सैलून जा रहा था, तो वही वो हंस रहा था। बोले चलो होकर आओ तुम। हम लोग तब तक ऊपर चले गए। और ऊपर जाने के बाद सबसे पहले मैंने इन लोगों को डिनर कराया। तो सबसे पहले बच्चों को बैठाया, और ये देखिए इनकी बदमाशी यहाँ पे भी नहीं ख़त्म हो रही है। मतलब जीशु इतना हंसता है जीतू के बाद से ना, ये छोटे वाले के बाद से वो है भी बहुत क्यूट, बहुत प्यारा है। कुछ भी बोलता है ना तो बस हंसी ही आती है। मतलब जीशु बहुत इन्जॉय करता है उसका कंपनी। और ये देखिए हम फ्रेंड्स बैठ के अपना गॉसिप कह लीजिए, सुख दुख कह लीजिए, अपना बात कर रहे थे। तो हम चाहे रोज़ मिलें, चाहे कितने दिनों बाद मिलें, हमारा अपना मी टाइम तो होता ही होता है। बस मैंने इसे भी डिनर करा दिया था, और फिर मैं जा रही थी इसे नीचे छोड़ने। तो एक्चुअली हस्बैंड जा रहे थे छोड़ने इन्हें, तो जीशु बोला मैं भी जाऊंगा, तो मैंने बोला ठीक है चले जाओ। तो मैं जा नहीं रही थी, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा लिया, नहीं चलो ये लोग जो जा ही रहे छोड़ने, तो हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। पहले मैंने बोला था नहीं तुम आगे बैठ जाओ, बच्चे पीछे बैठ जाएंगे और हस्बैंड छोड़ाएंगे। तो फिर बाद में क्या हुआ, वो बैठ गई, तो पीछे थोड़ा सा स्पेस था, तो बच्चे भी बोलने लगे मौसी बैठ जाएंगी, मौसी बैठ जाएंगी। तो मैंने भी बोला कि चलो ठीक है कोई नहीं, मैं छोड़ आती हूँ। तो बस जीशु लिक्कू था घर पे, भाई मेरा, वो बाय कर रहा था सबको, और मैं भी चली गई इन लोगों को छोड़ने। इनफैक्ट हस्बैंड, मैं और जीशु भी साथ में ही चले गए उसे घर पे वहाँ छोड़ने। और ये देखिए हम लोग पहुंच भी गए, और ये देखिए शादी का घर कैसे सजा हुआ था। मैंने बोला था ना इनकी किसी क्लोज का ही शादी है, तो ऋषि के ही घर से हो रहा था, तो बस ये सज रहा था। अभी तो घर में से फ्लाइट्स वगैरह लग गई थी, और बाहर नीचे देखिए कुछ बांस बल्ले गिरे हुए थे, तो टेंट वेंट लग रहा था सारा हल्दी मेहंदी के फंक्शन के लिए। और शादी तो हॉल में ही था, होटल में था, तो बस घर में जो फंक्शन होती है मेहंदी और हल्दी की, तो वो होगी, और शादी होटल से होगा। तो बस उसी की देखिए कितना सुंदर लगता है ना शादी ब्याह का घर, इतना अच्छा। तो उसने बोला कि चलो चलो थोड़ी देर बैठो, तो बस मैंने पानी पिया, और फिर ये हम जा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से एक्साइटेड होके ये जीतू बाय कर रहा है, इतना इंजॉय करता है ना ये लोग साथ में कि एक दूसरे को छोड़ने का ही मन नहीं करता है। तो बस मैंने इन
लोग को ड्रॉप किया, बाय किया और फिर हम लोग फिर वापस निकल गए पड़े। और ये जो देख रहे हैं ना मंदिर, ये पटना का महावीर मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। अभी कुछ दिनों पहले ही रामनवमी के दिन यहाँ पे लाखों में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था, भगवान का पूजा किया था, प्रसाद चढ़ाया था। बहुत ही मान्यता है इस मंदिर का। और बस हम लोग निकल चले अपने घर। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मैं मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरे व्लॉग पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।